Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds. Today I am going to teach you about machine learning. So this is the second video for artificial intelligence and machine learning. What is machine learning is? Machine learning is the branch of artificial intelligence which is based on an idea that systems can learn from data and also identify patterns and make decisions without any human intervention. सो मशीन लर्निंग एक हम बोल सकते हैं ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इस आइडिया के ऊपर काम करती है कि ये डेटा से अपने आप लर्न करते हैं इसमें सिस्टम्स, और उस डेटा में जो भी पैटर्न्स है उनको फाइंड करने के बाद ये डिसीजंस को लेते हैं। मशीन लर्निंग में हम क्या देखते हैं, हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की, जो कि क्या कर होती है, हमारी इंप्रूव होती है ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे नया डेटा आता जाएगा हमारे सिस्टम में, वो वैसे वैसे उस कंप्यूटर की जो भी एल्गोरिदम हमने बनाई होगी किसी प्रॉपर प्रोग्राम या फंक्शन को रन करने के लिए, ये अपने आप को इम्प्रूव करती जाएगी। इसको हम एज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। और मशीन लर्निंग साथ साथ क्या करती है, जो इसकी एल्गोरिदम है वो इस टाइप के मॉडल को बिल्ड करती है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, सैंपल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, ताकि प्रिडिक्शंस ले सके और डिसीजन ले सके बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल यूजर के कि जो उसको अलग से प्रोग्रामिंग दे। तो मशीन लर्निंग क्या है, एआई का ही एक ब्रांच है जो क्या करता है हमारा बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने एक डायग्राम को शो किया है जिससे ये बेटर समझ में आ सके कि मशीन लर्निंग सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। हम मशीन लर्निंग में जो सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे हमारी एल्गोरिदम बोल सकते हो आप। क्या होता है कि हम डेटा उसको देते हैं, और साथ साथ क्या होता है कि एक मशीन लर्निंग सिस्टम क्या कर रहा होगा, एक प्रोग्राम को बना रहा होगा, एक एल्गोरिदम बना रहा होगा वो। और हर बार वो ही एल्गोरिदम क्या होगी, हमारी इंप्रूव होती जाएगी। वो इंप्रूव कैसे हो रही है कि जो आउटपुट हर बार वो सिस्टम जनरेट कर रहा है, वो भी उसको एज अ इनपुट दोबारा से हर बार फेच कर लेगा, हर बार उसी को यूज करेगा और अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जैसे हम देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, एक तरीके की इसकी ब्रांच है, डीप लर्निंग भी इसकी एक स्मॉलर ब्रांच है, पर एआई के स्कोप में और भी चीजें आ जाएंगी। मशीन लर्निंग क्या है, उसका एक थोड़ा हम बोल सकते हैं कि उससे नैरो स्कोप है। एप्लीकेशंस क्या है मशीन लर्निंग की, पहली एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की इमेज रिकॉग्निशन। हम क्या कर सकते हैं कि अपने सिस्टम को बहुत सारी इमेजेस दे सकते हैं, और उस इमेजेस में अगर हमें चाहते हैं कि हम उसको एक और टेस्ट डेटा के रूप में एक और इमेज दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये उस पर्सन को फाइंड करे, तो ये क्या कर सकता है कि उस पूरे के पूरे डेटा को क्या करेगा, ये सर्च करेगा, देखेगा कि वो इमेज किससे मैच हो रही है, और हमें फाइंड करके पैटर्न्स फाइंड करेगा कौन सी इमेज मैच कर रही है उस पर्टिकुलर इमेज के साथ, और फिर हमको वो रिजल्ट देगा। सेकंड है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। हम गूगल में देखते हैं कि जब भी हम यूज करते हैं गूगल को, तो साइड में एक ऑप्शन होता है वहाँ पे सर्च बाय वॉइस का, तो वो क्या है, हमारा स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर आता है, और ये एक पॉपुलर एप्लीकेशन है एक तरीके से मशीन लर्निंग की। थर्ड आ गया ट्रैफिक प्रिडिक्शन। हम सब अपने फोन्स में सभी लोग गूगल मैप्स रखते हैं। जब भी हमें किसी नए प्लेस को विजिट करना होता है तो हम गूगल मैप की हेल्प लेते हैं, जो हमें करेक्ट पाथ के बारे में बताएगा, शॉर्टेस्ट रूट्स भी बताएगा, और प्रिडिक्ट भी करके बताएगा कि ये ट्रैफिक कंडीशन है, कि आगे यहाँ यहाँ पर इस पार्ट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इस वजह से हम, ये साथ साथ हमें टाइम भी बताता है कि इतने टाइम में हम वहां पर पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। फोर्थ है हमारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मशीन लर्निंग क्या करती है, करते हैं बहुत सारी ई कॉमर्स और एंटरटेनमेंट कंपनी जैसे कि अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में, ताकि क्या कर सके कि यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा वो कंटेंट मिल सके जिसमें वो इंटरेस्टेड है। लास्ट है इसमें हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार, जो एक इसका पॉपुलर एग्जांपल है टेस्ला। टेस्ला क्या है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो अपने आप इतनी कैपेबल है कि वो डिसीजन ले सकती है कि, और वो पूरे के पूरे पाथ को क्या कर लेगी, सर्च कर लेगी, ये देख लेगी कहाँ पे कैसे है, सारी चीजों को देखने के बाद वो क्या करेगी कि यूज बिना किसी ड्राइवर की हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल यूजर की हेल्प के हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी हम जा सकते हैं, और वो कार अपने आप ही क्या होगी, रन होगी। अब आ जाती हैं इसकी अप्रोचेस क्या है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग की तीन अप्रोचेस होती है। फर्स्ट है हमारी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती क्या है, ये एक टाइप की मशीन लर्निंग है जिसमें जो मशीन है हम उसको लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं। दोनों में ही, अनसुपरवाइज में और सुपरवाइज में, दोनों में ही हम क्या करते हैं, उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि सुपरवाइज में हम उसको लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज में हम उसको जो डेटा होता है वो हमारा अनलेबल्ड होता है।
जो लेबल डेटा है इसका मतलब क्या है कि इनपुट डेटा के साथ साथ कुछ ना कुछ आउटपुट भी हम उसमें, करेक्ट आउटपुट भी एज अ इनपुट ही हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन लेता है सिस्टम। फिर है अनसुपरवाइज्ड, वही इसमें क्या होता है, हमारा लेबल डेटा नहीं होता। हमारा इसमें क्या होता है, कई बार हमारी ज्यादातर सिचुएशंस ऐसी होती है डेली लाइफ में जहाँ पे हमें पहले से लेबल डेटा हमको नहीं मिलता है, तो हमें हिडन पैटर्न्स को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है, जो काम कौन करती है, हमारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग करती है। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो खुद से, हमारी एल्गोरिदम अपने आप से लर्न करके कि ये इसके अंदर पैटर्न्स है, और वो लास्ट में हमें आउटपुट जनरेट करके देती है, प्रिडिक्शंस हमको देती है। लास्ट है हमारा इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एक टाइप की मशीन लर्निंग है जहाँ पे एक इंटेलिजेंट एजेंट हमारे पास होता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट एजेंट से मतलब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम से, जो क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट से, और वो ये सीख रहा होगा कि उसको कैसे उस इन्वायरमेंट पे एक्ट करना होगा। हर एक अच्छे एक्शन के लिए जो एजेंट होगा उसको हमें, जो हमारा सिस्टम है वो एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगी, या एल्गोरिदम जो है वो पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगी, और हर एक बैड एक्शन के लिए एजेंट को एक नेगेटिव फीडबैक और पेनल्टी मिलेगी। इसका यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मेज में देख सकते हैं, जब हमें मान यहाँ, या फिर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, हाउ अ रोबोटिक डॉग लर्न्स द मूवमेंट ऑफ हिज आर्म्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक रोबोटिक डॉग है, वो लर्न करता है कि अपने उसको कैसे कैसे वो अपनी आर्म्स को मूव कर सकता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। हर बार इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो भी एजेंट होगा वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, उससे कोई एक इन्वायरमेंट पे चेंज आएगा। वो इन्वायरमेंट पे जो चेंज है अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसको रिवॉर्ड में एक रिवॉर्ड देता है, और अगर वो हमारा जो चेंज है वो अनवांटेड है, वो सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ पेनल्टी भी वो फीडबैक उसको देता है। यहाँ से एजेंट लर्न करता है कि अच्छा, अगर मैंने ये परफॉर्म किया तो अच्छा हुआ, और अगर मैंने ये परफॉर्म किया तो गलत हुआ। तो ये क्या करता है, अपने उसको स्टोर कर रखता है, और जब नेक्स्ट टाइम हम सेम एल्गोरिदम को रन करते हैं तो ये उसके ही बेसिस पे क्या करता है, सही वाले एक्शन को डिसाइड करता है। So I hope you like my video, and if you like this video, please do like my video and share it, and please subscribe my channel. Thank you.